हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 लेसन 8 चतुर्भुज लेसन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हम प्रश्नावली 8.2 के सवाल को हल कर रहे हैं। अब तक हमने सवाल नंबर 2 तक हल कर लिया है। आज हम क्या पढ़ेंगे? सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या दिया है कि ABCD एक आयत है जिसमें PQR और S क्रमशः भुजाओं ABBCCD और DA के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज है। सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। फिगर बना के समझते हैं कि ये सवाल क्या कर रहा है। ABCD यह एक आयत है। आयत बन गया हमारा। इसमें अब क्या कर रहा है कि पी क्यू आर और यस भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। मतलब कि ए बी का मध्य बिंदु क्या है? पी है। तो इसके बीच की मध्य बिंदु क्या हो गई? यहाँ पे हम कह सकते हैं पी। क्या हो? इसकी मध्य बिंदु पी हो गई। उसी प्रकार बीसी का मध्य बिंदु क्या है? क्या है? क्यू। सी डी का मध्य बिंदु क्या है? यहाँ पे आर, इसको हम कह सकते हैं आर। और डी ए का मध्य बिंदु यस। अब इसे हम मिला देते हैं। मध्य बिंदु को मिला दिया तो ये एक चतुर्भुज बन रहा है। चतुर्भुज पी क्यू आर यस, एक चतुर्भुज बना। इसी चतुर्भुज को हमें बताना क्या है? समचतुर्भुज। तो इसे क्या बताना है कि पी क्यू आर एस क्या एक समचतुर्भुज है? ये हमें सिद्ध करना है। तो हम सवाल में देख लेते हैं कि एबीसीडी क्या है? एक आयत है हमारी। तो हम जान लेते हैं कि आयत किसे कहते हैं? जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो इसमें जो इनके विकर्ण जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। मतलब ये जो आयत है इसमें हम रचना कर लेते हैं, इसमें इसके विकर्ण को बना लेते हैं जिससे कि हमें सवाल लगाने में आसानी होगी। तो हम ए को सी से मिला देंगे तो ये आयत का विकर्ण होगा। ए को हमने सी से ऐसे मिला दिया तो ये क्या हुआ? आयत का विकर्ण हो गया। उसी प्रकार बी को डी से मिला देंगे तो ये आयत का विकर्ण हो जाएगा। आयत के विकर्ण होते हैं वो क्या है? बराबर होते हैं। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो AC है यह बराबर होगी किसकी? BD के बराबर होगी। सवाल को हल करते हैं और सबसे पहले लिखते हैं कि दिया क्या है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं दिया है चतुर्भुज ABCD एक आयत है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं चतुर्भुज ABCD एक आयत है। सिद्ध करना है हमें। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज है। चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं रचना विकर्ण AC व BD खींचा। अब उपपत्ति लिखते हैं। उपपत्ति तो हमें सिद्ध क्या करना है कि PQRS एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज किसे कहते हैं? कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो वो समचतुर्भुज कहलाती है। तो भुजा है, ये भुजा को हमें इस चारों भुजा को क्या बताना है? समान बताना है। तो हम सबसे पहले सिद्ध कैसे इसको हम बता सकते हैं? तो मध्य बिंदु पर में से इस सवाल को हम आसानी से लगाएंगे। तो हम सवाल देखते हैं, इसमें त्रिभुज देख लेते हैं। देखिए त्रिभुज ABC में ये त्रिभुज हम दे लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा त्रिभुज हो गया। ये है, ये ए को हमने सी से मिलाया तो ये हमारा त्रिभुज है। इसका मध्य ये AB, ये C, इसका मध्य बिंदु P, इसका मध्य बिंदु Q। ये दोनों को हम मिला देंगे। ये क्या हो गया? एक त्रिभुज हो गया हमारा। तो हमने मध्य बिंदु क्या पढ़ा है कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है वो तीसरी भुजा के, मतलब इस तीसरी भुजा के समानांतर भी होती है, उसके आधी भी होती है। तो इसे हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में जो इसमें PQ ये भुजा है, ये समानांतर किसकी होगी? AC के भुजा समानांतर होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं PQ समानांतर AC। और ये जो PQ है वो किसकी आधी होगी? AC भुजा की आधी होगी। तो हम लिख सकते हैं कि PQ बराबर हाफ AC। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ये आया कैसे? मध्य बिंदु पर में से। उसी प्रकार दूसरा त्रिभुज लेते हैं हम। ACD ये त्रिभुज हम ले लेंगे। ये हमारा त्रिभुज है, ये AC भुजा, ये D। यही त्रिभुज हम ले लेते हैं। इसका मध्य बिंदु S, इसका मध्य बिंदु क्या है? R। तब ये त्रिभुज हो गया हमारा। इस त्रिभुज से हम कह सकते हैं कि जो SR समानांतर होगा AC के और SR बराबर होगा हाफ AC मध्य बिंदु पर में से। तो हम वही लिखेंगे कि त्रिभुज ACD में जो SR है वो समानांतर होगा किसके? AC के, और ये SR बराबर होगा हाफ AC। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ये आया कैसे? मध्य बिंदु पर में से। यहाँ पे लिख सकते हैं। ये समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि जो PQ है ये समानांतर होगा SR से। क्यों होगा? देख रहे हैं PQ समानांतर AC के, यहाँ पे SR भी समानांतर AC के। जब ये दोनों AC के समानांतर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। और यहाँ पर दिया है PQ बराबर हाफ AC, यहाँ पर भी दिया है SR बराबर हाफ AC, मतलब दोनों के मान एक ही बराबर है। मतलब कह सकते हैं PQ बराबर SR होगा। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से लिख सकते हैं PQ समांतर होगा SR और PQ बराबर होगा SR। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। जो हमें सिद्ध करना था चतुर्भुज PQRS में, तो यही है भुजा हम देख रहे हैं। ये भुजा किसके समांतर है? इसके समांतर भी है, इसके बराबर भी है। तो हमने पढ़ा समांतर चतुर्भुज के बारे में कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर भी हो, समांतर भी हो, उसे क्या हम बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं समीकरण 3 से कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं समीकरण 3 से PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। देखिए अभी हमारा सवाल सिद्ध नहीं हुआ। हमें बताना क्या है? समचतुर्भुज।
समांतर में तो सम्मुख भुजाएं बराबर हुई, मतलब कि ये भुजा इसके बराबर हुई, लेकिन हमें क्या करना है कि ये चारों भुजाओं को एक बराबर करना है। तो अभी समांतर हुई, अभी हमें समचतुर्भुज सिद्ध करना है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये भुजा इसके बराबर है, तो अगर इस भुजा को हम इसके बराबर अगर हम कह देंगे कि ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, जब ये भुजा बराबर हो जाएगी तो ये भी भुजा बराबर हो जाएगी। तो अगर हम एक भुजा को और बराबर कर सकते हैं, ये दोनों भुजा को बराबर कर दें, तो हम कह सकते हैं कि हमारी चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। हम क्या करेंगे, इस भुजा को बराबर कर लेंगे, त्रिभुज ले लेंगे हम BDC, ये त्रिभुज ले लेंगे, इस त्रिभुज के मध्य बिंदु पर में से ये भुजा को बराबर कर देंगे हम। अब ये त्रिभुज हम ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये वाला त्रिभुज BDC में, तो हम कह सकते हैं मध्य बिंदु पर में से QR क्या है, ये समानांतर होगा BD के, और QR बराबर होगा हाफ BD, किससे है, मध्य बिंदु पर में से। त्रिभुज BDC में RQ समानांतर होगा BD और RQ बराबर होगा हाफ BD, किससे है, मध्य बिंदु पर में से। देखिए हमने शुरू में ही बताया था कि ये जो आयत के विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हमने विकर्ण की रचना की, AC और BD खींचा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आयत के जो विकर्ण है, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, इसलिए AC बराबर होगा BD के। तो इस नियम से हम कह सकते हैं यहाँ पे ये RQ बराबर हाफ BD, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, RQ बराबर हाफ AC, RQ है, RQ बराबर हाफ AC, यहाँ पे हम लिख सकते हैं BD बराबर AC। यहाँ से हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे हमें ये SR भुजा RQ के बराबर हमें सिद्ध करना है, तो हम कह सकते हैं यहाँ समीकरण 2 में देखिए SR बराबर हाफ AC दिया है, तो यहाँ पे RQ बराबर भी हाफ AC है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं RQ बराबर SR। ये किससे आया, इस समीकरण 2 से। ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गई। अब हमने पहले ही सिद्ध किया था इसको कि ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। जब ये भुजा बराबर हो गई तो इसकी सम्मुख भुजा भी बराबर हो जाएगी, किससे, समांतर चतुर्भुज से, क्योंकि ये पहले से ही एक समांतर चतुर्भुज हमने सिद्ध कर रखा है कि क्या है, ये एक समांतर चतुर्भुज है। समीकरण 3 से हमने इसको सिद्ध किया कि एक समांतर चतुर्भुज है। अब ये भुजा हमने इसके बराबर कर दी, तो ये भुजा इसके बराबर हो गई। इस तरीके से हम कह सकते हैं ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। इसका मतलब क्या है, ये चारों भुजाएं आपस में बराबर हो गई। अब हम क्या कह सकते हैं कि PQRS एक समचतुर्भुज है, इसका मतलब क्या है, इसकी चारों भुजाएं बराबर हो गई। यहाँ पे लिख सकते हैं कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए RQ बराबर SP, अतः PQ बराबर RQ बराबर SR बराबर SP। मतलब क्या हो गया, ये चारों भुजाएं बराबर हो गई, इसलिए PQRS एक समचतुर्भुज है। क्यों होगा, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।